Hi, my dear friends. We are live now. This is Sonu sir. Now we are reading a story. चलिए आज हम लोग एक स्टोरी को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं इस स्टोरी में दिया क्या है। देखिए, स्टोरी का नाम है द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की जो वैल्यूज़ है उसके बारे में इस चैप्टर में कुछ दिया गया है ना। चलिए जानते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है वंस देयर वॉज अ रिच मैन, यानी कि एक बार की बात है कि एक अमीर आदमी था। बट डिस्पाइट बीइंग रिच, यानी कि अमीर होने के बावजूद ही ऑलवेज बिलीव्ड, उसका हमेशा ये मानना था डैट की हैप्पीनेस कुड बी ऑब्टेन्ड, यानी कि जो खुशियाँ लाई जा सकती हैं या प्राप्त की जा सकती हैं बाई लीडिंग अ गुड लाइफ, यानी कि एक अच्छी ज़िंदगी को व्यतीत करने के साथ साथ ही खुशियों को लाया जा सकता है। यदि आप अच्छी ज़िंदगी को नहीं व्यतीत करेंगे तो आप कुछ ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप एक कह सकते हैं कि खुशियों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, खुशियों को आप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो वही सारी चीज़ें वो बता रहा है। आगे लिखा हुआ है मनी वॉज नॉट एवरीथिंग, यानी कि मनी सब कुछ नहीं है। कुछ लोगों का सोचना होता है कि पैसा बहुत कुछ होता है और हाई पैसा, पर पैसे से हर चीज़ को हम लोग गेट नहीं कर सकते माय डियर। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है ही हैड अ सन, उसका एक बेटा था, एक पुत्र था। ही वॉन्टेड टू टीच दिस ही वॉन्टेड टू टीच हिज सन द सेम थिंग, यानी कि वो अपने बेटे को यही चीज़ बताना चाहता था, उसको पढ़ाना चाहता था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, हिज सन, उसका जो बेटा है, वाइल प्लेइंग, खेलते हुए। याद रखिएगा वाइल के साथ जब भी किसी एक्शन का यूज़ किया जाएगा या जब भी किसी वर्ब का यूज़ किया जाएगा तब हम उसके साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। देखिए इसने भी यूज़ किया है वाइल प्लेइंग, यानी कि खेलते हुए। हमेशा याद रखिएगा वाइल का जो यूज़ किया जाता है जब हम लोग दो काम एक साथ चलते हुए दिखाते हैं तब हम लोग वाइल का यूज़ करते हैं, है ना। तो यानी कि खेलते हुए ब्रोक हिज टॉय, उसका जो खिलौना था वो टूट गया। द सन स्टार्टेड, देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, सेकंड फॉर्म इन द सेंस पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब वो पास्ट की किसी घटना को बताने जा रहा है, यानी कि जो बेटा है उसने स्टार्ट कर दिया क्राइंग, का मतलब रोना उसने स्टार्ट कर दिया, है ना। पास्ट का सेंटेंस है तो इसका मतलब सारी जो बात है वो पास्ट में दी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज सन, उसका जो फादर है, यहाँ पर जो हिज यूज़ किया गया है वो ही के लिए यूज़ किया गया है ना। यानी कि जो ये बेटा है उसके जो फादर है, हिज फादर केम का मतलब आए, है ना। एंड कंसोल्ड, ठीक है, कंसोल्ड का मतलब होता है सांत्वना देना, कि चलो कोई बात नहीं, खिलौना टूट गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग किसी को सांत्वना देते हैं, चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, इसको बोलते हैं एक तरह से सांत्वना देना, यानी कि उसके दिल को हल्का करना, है ना। उसको जो टेंशन हो रही है उसको हल्का करना, ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह से जब हम किसी को बोलते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सांत्वना देना, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंसोल, है ना। तो उसके पापा आए और उन्होंने क्या किया कि उनको कंसोल्ड किया, ठीक है, हिम, उस बेटे को। हिम यहाँ पर ये यूज़ किया जा रहा है वो उस बेटे के लिए यूज़ किया जा रहा है ना। देन उसके बाद ही सेड टू हिज सन, यानी कि उसके फादर ने कहा अपने बेटे से डोंट क्राई ओवर दिस ब्रोकन टॉय, यानी कि बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है इस टूटे हुए खिलौने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोकन टॉय। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये तो वर्ब है डियर, ये वर्ब को कन्वर्ट किया गया है थर्ड फॉर्म में। कन्वर्ट करने के बाद उसको एक क्वालिटी की तरह यूज़ किया जा रहा है ना। यानी कि टूटा हुआ क्या, टॉय, यानी कि कोई चीज़ है जो टूटी हुई है और उस चीज़ का नाम है टॉय। जैसे कि अगर मैं किसी वॉल को पेंट कर देता हूँ तो जब मैं उसको पेंट कर दूंगा तो उसको बोलेंगे पेंटेड वॉल। जैसे कोई भी मोबाइल है, अगर मैं उसको रिपेयर करवा लेता हूँ तो उसको कहा जाएगा रिपेयर्ड मोबाइल। अब यहाँ पर जो रिपेयर्ड है वो उस मोबाइल की क्वालिटी हो गई, है ना। इसी तरीके से वो जो टॉय है वो ब्रोकन टॉय है, इसका मतलब टूटा हुआ खिलौना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंग्स कम एंड गो इन लाइफ, यानी कि जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं वो आती जाती रहती हैं ज़िंदगी में। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो चीज़ है इन लाइफ, हमारी ज़िंदगी में, आर गुड हेल्थ
एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छा स्वस्थ, है ना। ट्रुथफुलनेस यानी कि सच्चाई एंड सिंसियरिटी यानी कि एक तरह से एक ईमानदारी। नेवर गिव अप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दीस यानी कि ये सारी चीज़ें क्या क्या, गुड हेल्थ, है ना, ट्रुथफुलनेस एंड सिंसियरिटी, है ना, इन सारी चीज़ों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। दीज वैल्यूज एवर इन योर लाइफ यानी कि अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। द बॉय जो लड़का है, लिसेंड अटेंटिवली यानी कि बहुत ध्यानपूर्वक यानी बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें उसने अपने पापा से सीखा, है ना। ही स्टार्टेड, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है ना। ही स्टार्टेड उसने स्टार्ट किया, लीडिंग अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना या जीना, अ गुड लाइफ, है ना, उसने स्टार्ट कर दिया जीना एक बहुत अच्छी ज़िंदगी को। व्हेन ही ग्रू अप जब वो बड़ा हो गया, ही बिकम वेरी सक्सेसफुल वो बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल यानी कि सफलता को उसने प्राप्त कर लिया और एक सक्सेसफुल पर्सन उसको बोल सकते हैं, है ना। तो जब वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, ही रियलाइज्ड उसने ये महसूस किया, उसने ये रियलाइज़ किया डैट हिज फादर्स उसके जो फादर के जो वर्ड्स थे, है ना, उसके पापा ने जो वर्ड्स उससे कहे थे कि जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। देखिए यहाँ देखिए ना, ये लिखा है ना, ठीक है, डोंट क्राई ओवर दिस ब्रोकन टॉय, है ना, थिंग्स कम एंड गो यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अगर ऐसी अनहोनी हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ठीक है, प्रॉब्लम्स का काम है आना, पर यदि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान लेंगे तो लाइफ में आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप उसी में ही फंस जाएंगे, है ना। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको आने दो, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है, बस अपना जो लक्ष्य है उस पर आप काम करिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ही रियलाइज्ड यानी कि उसने रियलाइज़ किया, उसने महसूस किया डैट हिज फादर्स अपने फादर के जो वर्ड्स थे कि पापा ने उससे क्या कहा था, वर द रीज़न वही कारण था, बिहाइंड हिज सक्सेस यानी कि उसकी सफलता के पीछे उसके पापा के द्वारा किए गए कहे गए जो शब्द थे, है ना, उस सबको उसने क्या किया, रियलाइज़ किया, यही उसकी सफलता का कारण था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको आई थिंक ये स्टोरी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये स्टोरी में कोई भी लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई वोकैबुलरी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।